अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्टॉक गाला के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा मेमन। नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। मीज़ान बैंक भी मनी एक्सचेंज कंपनी खोलने की दौड़ में शामिल। कौमी एयरलाइन का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस संगीन सूरत इख्तियार कर गया। नज़र डालते हैं आज की स्टॉक अपडेट्स पर। बरोज़ जुमा 15 सितंबर को स्टॉक मार्केट के 5वें तिजारती सेशन में हमने तेज़ी के रुझान का मुशाहिदा किया। केसी 100 इंडेक्स 103 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 45,753 रही, जबकि पिछली क्लोजिंग 45,650 थी। बात करें अगर हम टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स के हवाले से, तो पहले नंबर पर MCB, दूसरे नंबर पर मेपल लीफ सीमेंट कंपनी, तीसरे नंबर पर निशात चूनिया पावर, चौथे नंबर पर वर्ल्ड कॉल और पांचवें नंबर पर पाकिस्तान पेट्रोलियम कंपनीज रहीं। जबकि टॉप 5 एडवांसर शेयर्स में पहले नंबर पर ग्रीज लीजिंग, दूसरे नंबर पर नेक्स्ट कैपिटल, तीसरे नंबर पर सिंध मुदारबा, चौथे नंबर पर पिकिक इंश्योरेंस और पांचवें नंबर पर बावानी एयर प्रोडक्ट्स कंपनीज रहीं। अगर हम बात करें टॉप 5 जवाल पजीर शेयर्स के हवाले से, तो पहले नंबर पर सरले राइट, दूसरे नंबर पर जोबली स्पिनिंग, तीसरे नंबर पर 786 इन्वेस्टमेंट, चौथे नंबर पर शिफा हॉस्पिटल और पांचवें नंबर पर मरी ब्यूरे कंपनीज रहीं। बात करें अगर हम टॉप 5 पॉजिटिव वेटेड इंडेक्स शेयर्स के हवाले से, तो पहले नंबर पर लकी सीमेंट ने 66 पॉइंट्स का इजाफा किया, दूसरे नंबर पर हबको ने 44 पॉइंट्स का इजाफा किया, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान सर्विस लिमिटेड ने 30 पॉइंट्स का इजाफा किया, चौथे नंबर पर चिराग सीमेंट ने 23 पॉइंट्स का इजाफा किया और पांचवें नंबर पर सिस्टम्स लिमिटेड ने 21 पॉइंट्स का इजाफा किया। बात करें अगर हम टॉप 5 नेगेटिव वेटेड इंडेक्स शेयर्स के हवाले से, तो पहले नंबर पर ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन ने 130 पॉइंट्स की गिरावट की, दूसरे नंबर पर IGI होल्डिंग ने 77 पॉइंट्स की गिरावट की, तीसरे नंबर पर UBL ने 26 पॉइंट्स की गिरावट की, चौथे नंबर पर फौजी फर्टिलाइजर्स ने 25 पॉइंट्स की गिरावट की और पांचवें नंबर पर मीज़ान बैंक ने 17 पॉइंट्स की गिरावट की। केसी 100 इंडेक्स का प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल रेशो 4.42 का रहा। केसी 100 इंडेक्स का डे ट्रेडिंग रेंज नीचे 45,700 जबकि ऊपर 46,093 रहा, जबकि 52 हफ्तों की ट्रेडिंग रेंज नीचे 38,135 और ऊपर 49,404 रही। तकनीकी सतह की अगर हम बात करें, तो तकनीकी सतह पर केसी 100 इंडेक्स की पहली सपोर्ट 45,586 पर है, जबकि दूसरी सपोर्ट 45,170 पर है, जबकि पहली रेजिस्टेंस 45,853 पर है और दूसरी रेजिस्टेंस 46,086 पर है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 43.71 पर है, जो कि ऊपरी सतह पर है, जबकि मैकडी में ऊपरी सतह का रुझान देखा गया। जी नाज़रीन, इसी के साथ बात करेंगे आज की पहली स्टोरी के हवाले से। बरोज़ जुमा 15 सितंबर को स्टॉक मार्केट को दिए गए एलामिये में पाकिस्तान के सबसे बड़े इस्लामिक बैंक ने यूनाइटेड बैंक के बाद 1 अरब रुपए के इनिशियल पेडअप कैपिटल से मनी एक्सचेंज कंपनी खोलने के इरादे का इजहार किया। मौजूदा फैसला स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हालिया मनी एक्सचेंज इस्लाहात से मशरूत है। इन इस्लाहात में मुल्क के बड़े बैंकों को फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस में शामिल करने का मंसूबा भी है। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे आज की दूसरी स्टोरी के हवाले से। कौमी एयरलाइन का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस संगीन सूरत इख्तियार कर गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के स्पोक्समैन अब्दुल हफीज़ के मुताबिक एयरलाइन का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस संगीन सूरत इख्तियार कर गया, जिसके बाद कौमी एयरलाइन को कौमी ख़जाने से अर्जेंट फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। इस बहरान की वजह से तैयारों की मेंटेनेंस और स्टाफ की सैलरी बुरी तरह से मुतासिर हुई है। 31 जहाज़ की फ्लीट में से मौजूदा हालात में सिर्फ 25 जहाज़ खिदमत
साथ अंजाम दे रहे हैं। इससे कबल IMF ने इस्लामाबाद को इस बात से आगाह किया था कि कौमी एयरलाइन के मिसमैनेजमेंट और इंस्टेबिलिटी की वजह से एयरलाइन में रिफॉर्म्स लाए जाएं या फिर इसे प्राइवेटाइज कर दिया जाए। इससे कबल 2004 में हुकूमत ने हबीब बैंक लिमिटेड को आगा खान डेवलपमेंट फंड को 51% शेयर्स फरोख्त करके कामयाबी से प्राइवेटाइज किया था, जिसके बाद बैंक के मुनाफे में आने के बाद 2015 में बकिया 41% शेयर्स फरोख्त किए थे। जी नाज़रीन, अब बोर्ड मीटिंग्स की तफसीलात का जायज़ा लेंगे। बरोज़ पीर 18 सितंबर को होने वाली बोर्ड मीटिंग्स की तफसीलात इस मुताबिक हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एनुअल मीटिंग दोपहर 2 बजे है। ग्रेज लीजिंग लिमिटेड की एनुअल मीटिंग सुबह 10 बजे है। मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड की एनुअल मीटिंग सुबह 11 बजे है। रूपाली पॉलिस्टर लिमिटेड की एनुअल मीटिंग सुबह 11 बजे है। GOC पाकिस्तान लिमिटेड की एनुअल मीटिंग सुबह 11:30 पर है। बीको स्टील लिमिटेड की मल्टीपल पीरियड्स मीटिंग दोपहर 2:30 पर है। सितारा केमिकल इंडस्ट्रीज की एनुअल मीटिंग दोपहर 3 बजे है। जी नाज़रीन, इसी के साथ बात करेंगे कंपनीज के नताइज की सूरत हाल के हवाले से। मरी ब्यूरे कंपनी लिमिटेड की फाइनल ईयर अर्निंग 46 रुपये 4 पैसे की रही, जबकि 5 रुपये का डिविडेंड दिया गया, जिसकी बुक क्लोजर 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक है। तो जिन हजरात के पास 13 अक्टूबर तक ये शेयर्स होंगे, उन्हें ये डिविडेंड मौसूल होगा। के इलेक्ट्रिक लिमिटेड का फाइनल ईयर लॉस 1 रुपये 12 पैसे का रहा। ग्लोब रेजिडेंसी रीट की फाइनल ईयर अर्निंग 1 रुपये 93 पैसे रही, जबकि 3 रुपये का डिविडेंड दिया गया, जिसकी बुक क्लोजर 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक है। तो जिन हजरात के पास 28 सितंबर तक ये शेयर्स होंगे, उन्हें ये डिविडेंड मौसूल होगा। TPL कॉरपोरेशन लिमिटेड की फाइनल ईयर लॉस 3 रुपये 23 पैसे का रहा। ऑरिक्स लीजिंग पाकिस्तान की फाइनल ईयर अर्निंग 6 रुपये 81 पैसे की रही, जबकि 2 रुपये का डिविडेंड दिया गया, जिसकी बुक क्लोजर 19 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक है। तो जिन हजरात के पास 18 अक्टूबर तक ये शेयर्स होंगे, उन्हें ये डिविडेंड मौसूल होगा। गुडलक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की फाइनल ईयर अर्निंग 14 रुपये 42 पैसे की रही, जबकि डिविडेंड नहीं दिया गया। जी नाज़रीन, तो अब डॉलर की शरह, खाम तेल, सोने और कोयले की कीमतों जैसी अशिया का जायज़ा लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डॉलर की। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 11 पैसे की कमी के साथ 296 रुपये 85 पैसे पर रहा, जिसकी पिछली क्लोजिंग 297 रुपये 96 पैसे पर थी। बात करें अगर खाम तेल की, तो WTI क्रूड ऑयल 80 सेंट के इजाफे के साथ $90.70 पर बंद हुआ। अगर हम सोने की कीमत की बात करें, तो 10 ग्राम सोना 686 रुपये की कमी के साथ 1,87,160 रुपये पर बंद हुआ, जिसकी पिछली क्लोजिंग 1,87,846 रुपये पर थी। एक तोला सोना 2,18,300 रुपये पर मुस्तहकम रहा। रिचर्ड बे कोयले की कीमत $118.65 पर बंद हुई। जी नाज़रीन, प्रोग्राम स्टॉक गाला से अब तक के लिए इतना ही। अपनी मेज़बान तैयबा मेमन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।